जय श्री श्रीमन नारायण। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि देवी सीता के सतर्क निवेदन को आर्य श्री राम ने स्वीकार किया, साथ वन चलने की अनुमति दी, वन्य जीवन के मंगल के लिए ब्राह्मणों को दान देने का निर्देश दिया, यति सन्यासियों को भोजन देने का निर्देश दिया। देवी सीता पूरे मनोयोग से प्रसन्नतापूर्वक धन को एकत्र करने लगी। सौमित्र लक्ष्मण ने सीता के इस प्रसन्नता को देख इस निर्णय पर पहुंचे कि आर्य श्री राम मां सीता को साथ ले जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। स्वयं को लेकर अनेक आशंकाएं बन रही थी लक्ष्मण के मन में। स्वयं को भी साथ लेने के लिए निवेदन किया। इन बदली हुई परिस्थितियों में मां कौशल्या और सुमित्रा की चिंता श्री राम को कुछ अधिक हो रही है। लक्ष्मण से वे कहते हैं कि लक्ष्मण, आपको यहीं रहते हुए अपने प्रयास से भरत को अपने अनुकूल कर मां सुमित्रा और कौशल्या के साथ अन्यान्य शुभेच्छुओं के कुशल क्षेम भरण पोषण की चिंता करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि आप यहां रहें या दंडकारण्य में रहें, आपके प्रभाव का ही प्रभाव होगा कि भरत शासकीय सूचिता का पूर्ण ध्यान रखेंगे और सबको यथोचित पोषण प्राप्त होगा। रही बात मां कौशल्या की, तो उन्हें कन्याधन के रूप में जो संपत्ति मिली हुई है, उस संपत्ति से मुझ जैसे अनेक लोगों का भरण पोषण कर सकती हूं। उनके विषय में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आपके साथ ही आवश्यकता है। आर्य राम ने सूर्यजनों से परामर्श लेने की बात कही। इस भरी अयोध्या में राम और लक्ष्मण को सुहृद सबसे अधिक है मां कौशल्या और सुमित्रा ही है। सुमित्रा जाकर के लक्ष्मण जी ने पूछा, सुमित्रा जी स्पष्ट कर दी कि जहां राम होंगे वही तुम्हारी आवश्यकता होगी, आप जा सकते हो। लक्ष्मण जी आकर के माता की सम्मति की बात बतलाई और लौटते समय महर्षि वशिष्ठ के यहाँ से, जो जनकपुर में और जनकपुर जाने के क्रम में महाराज जनक और विश्वामित्र के द्वारा श्री राम को दिव्य आयुध प्राप्त कराए गए थे, वो भी लेते आए, क्योंकि राम की ऐसी आज्ञा थी। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जा रही है कि दंडकारण्य में केवल और केवल तपस्वियों सा जीवन जीने के लिए राम को नहीं जाना है, बल्कि सीमांत प्रदेश जो वैदेशिक शक्तियों के कारण आक्रांत है, जिन शक्तियों का संरक्षण पा मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस मध्य भारत के भीतर आ चुके थे, जिनका शमन राम ने किया, उनका भी समाधान करना है। वन यात्रा को लेकर के राम के विचार स्पष्ट है। लक्ष्मण जी सब लेकर आ गए। तब लक्ष्मण से राम ने कहा कि लक्ष्मण जी से राम ने कहा, वशिष्ठ पुत्रम तु सुयज्ञ मार्गम त्वमान याशु प्रवरम द्विजानाम अपि प्रत्यास्यामि
वरम समस्ता अभ्यर्च्य शिष्टा न परान द्विजाति। हे लक्ष्मण, जाकर के आर्य सुजज्ञ जो वशिष्ठ के पुत्र हैं उनको तो आप बुलाएं ही, साथ साथ अन्य अन्य ब्राह्मणों को भी आप बुलाएं। मैं चाहता हूं कि बन जाने के पहले इन ब्राह्मणों को दान देकर इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। लक्ष्मण जी राम जी के कथनानुसार सुजज्ञ को सपत्नीक बुलाए, सम्यक प्रकार से अभ्यर्थना करने के बाद अनेकशः बहुमूल्य रत्न आदि दान कर सुजज्ञ से प्रभु श्री राम ने कहा, सीता की इच्छा से, सीता का संकेत पाकर, सुजज्ञम तम स्वतदोवाच राम सीता प्रचोदितः। सीता का संकेत पा राम ने सुजज्ञ से कहा, हारम च हेमसूत्रम च भार्या ऐश्वर्य हारेया। हे सुजज्ञ जी, आपकी पत्नी जो सीता की सखी भी हैं, वे मंगल सोने का सूत्र आदि धारण स्वीकार करे। नाग शत्रुंजयो नाम मातुलयम ददौ मम। जो शत्रुंजय नाम का यह उत्तम हाथी है जो मेरे मामा ने मुझे दिया था, वह भी आप ले ले। तमते निशक सहस्त्रेण ददामी द्विज पुंगव। हे द्विज पुंगव, आपको मैं हजारों गाय दे रहा हूँ, इसे भी आप ले लें। फिर अगस्त्यम कौशिकम चैवत्ता उव ब्रह्मणोत्तमो आचार्याहु सौमित्रे रत्ने सम इवाम्बुभि तर्पयस्व महाबाहो गोशास्त्रेण राघव सुवर्ण रजतश्चैव मणिभिश्च महाधनै। लक्ष्मण से कहते हैं कि आचार्य अगस्त और कौशिक विश्वामित्र को आप बुलाएं। ये दोनों उत्तम ब्राह्मण हैं, इनको पर्याप्त मात्रा में रत्न आदि दें। कैसे दें? तो जैसे मेघ बरसता है और पृथ्वी को तृप्त कर देता है, तो उसी तरह से आप रत्न आदि से तर्प अश्व तृप्त करें। महाबाहो गो शास्त्रेण राघव, 1000 गायों से। सुवर्ण रजतश्चैव, सोना दे, चांदी दे, मणिभिश्च महाधनै, मणि आदि दे, खूब धन दे। क्यों भाई? ये हजारों गाय मणि आदि देने का उद्देश्य मेघ की तरह उनको तृप्त करने का उद्देश्य। मेघ पृथ्वी को तृप्त करता है तो पृथ्वी शस्य श्यामला होती है। मानव जीवन के लिए अन्न देती हैं। तो ब्राह्मणों के पास जब भी समृद्धि होती है तो ब्राह्मण भोग नहीं भोगता। समृद्धि होने के बाद यह परंपरा है, प्रमाण है, इतिहास साक्षी है कि जब भी ब्राह्मणों के पास समृद्धि होती है तो ब्राह्मण उन समृद्धियों का भोग न भोगते हुए समाज के सांस्कृतिक चेतना के उत्कर्ष के लिए सारा कार्य करते हैं। महाराज मनु ने कहा भी है, जो अनाहिताग्नि शतगुरन गुरु यज्वा च सहस्त्रगु, जिसके पास 100 गाय हो वो यदि अग्निहोत्र न करता हो, और 1000 गाय रखकर भी ब्राह्मण यदि यज्ञ नहीं करता है, तो राजा का कर्तव्य है तयोरपि कुटुंबाभ्याम आहरेद अविचारयन, बिना किसी प्रकार विचार किए उस ब्राह्मण कुटुंबी ब्राह्मण का सारा धन राजा ले ले। ये साफ साफ यह मनु जी कहते हैं अविचारयन, विचार नहीं करना है, क्योंकि विचार करने के बाद ब्राह्मण जो होता है वह शास्त्र दंड मर्यादा से परे होता है। ब्राह्मण की समृद्धि भोग के लिए नहीं होती।
यह परंपरा है और प्रमाण है। आज भी यदि ब्राह्मण समृद्ध हो, सामाजिक उदारता के द्वारा, तो ब्राह्मण विश्व मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है। आगे और किसको क्या क्या देंगे, क्यों देंगे, यह दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। सुयज्ञ के साथ एक आत्मिक संबंध जोड़ते हैं श्री राम। यह राजनीतिक दान है। महर्षि अगस्त और कौशिक को दान देते हैं सांस्कृतिक उन्नयन के लिए, क्योंकि महर्षि अगस्त और विश्वामित्र लोक समृद्धि को जी चुके हैं और जीवन को तपोमय ये बना चुके हैं। इनका संपूर्ण प्रयत्न केवल और केवल सांस्कृतिक उत्थान के लिए है। तो जहां सुयज्ञ को राम दान देते हैं संबंध स्थापना के साथ, ताकि बन जाने पर जब भरत राजा हो जाए तो अयोध्या के शासन व्यवस्था को सुयज्ञ भी प्रेरित कर सके महर्षि वशिष्ठ के माध्यम से, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ केवल पुरोहित ही नहीं, आचार्य ही नहीं है, बल्कि अयोध्या राज परिवार के वरिष्ठ सम्माननीय महामंत्री भी हैं। महामंत्री की निष्ठा राजा के प्रति होती है। यदि राजा शासकीय सूचिता का सम्यक निर्वाह करता है तो आर्य राम सुयज्ञ को दान देकर एक संबंध की स्थापना कर संकेत देते हैं कि संबंध की मर्यादा का ध्यान रखते हुए भरत जब राजा हो जाएं तो महर्षि वशिष्ठ के माध्यम से आप उन्हें, जैसा कि लक्ष्मण को उन्होंने प्रेरित किया था, लक्ष्मण जब साथ जा रहे हैं यह कहकर कि आपके तेज का ही प्रभाव है कि भरत अनुशासित रहेंगे, तो अपने तेज अर्थात उदारता पूर्वक संबंध और दान का सहयोग लेते हैं आर्य राम भरत को अनुशासित करने के लिए। वहीं अगस्त और कौशिक को हजारों हजार गाय देते हैं, पुष्कल धन देते हैं। जिस तरह से मेघ पृथ्वी को तृप्त कर शस्य श्यामला बनाने का कार्य करता है, सहायक होता है, उसी तरह अयोध्या में सांस्कृतिक सृजन का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे तो महर्षि अगस्त और कौशिक जैसे ब्राह्मण को समृद्ध होना होगा। यज्ञ कार्य में बाधा न आए, इसीलिए इनके पास यज्ञ धेनु के रूप में हजारों गाय होनी चाहिए। आगे और किस किस को क्या क्या दान देते हैं, किस उद्देश्य से, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे या परसों करेंगे। कल दीपावली है, हो सकता है कि दीपावली की व्यस्तता के कारण आपकी सेवा में न कर सकूं। यदि कल संभव है तो ठीक है, अन्यथा परसों निश्चित रूप से आपकी सेवा में आऊँगा। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन्नारायण।